नमस्कार दोस्तों, आप सबने तमाशा देखा होगा। सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस सफेद चद्दर में लपेट कर ले गई। दोस्तों, वो सोनम वांगचुक नहीं गए थे चद्दर में लिपट कर, सफेद चद्दर में लिपट कर भारत का लोकतंत्र गया था। यानी कि कोई प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकता। ऐसा टाइम आ गया है। जब अन्ना हजारे ने एक प्रोटेस्ट किया था, भूख हड़ताल की थी, 11वें दिन सरकार ने सुन ली थी। मनमोहन सरकार थी। क्या बीजेपी सरकार में ऐसे गला घोट दिया जाता है? और क्या बोल रहे हैं, हाईकोर्ट का आदेश था तबीयत खराब ना हो जाए इसलिए उनको उठा ले गए। अरे इतनी फिक्र थी सोनम वांगचुक की। 20 दिन से वो अनशन पर थे, आमरण अनशन पर थे। सरकार के किसी आदमी ने बात की उनसे? नहीं की ना। इतनी फिक्र हो गई। हाईकोर्ट में किसी ने याचिका दर्ज की थी इसलिए उठा लिया। तुम्हारे ही अपने आदमी होते हैं याचिका करने वाले भी। सरकार का हमको पता है कौन से बैकडोर से काम करती है। इनको पता था। अब विपक्ष के नेता भी आने लग गए हैं सोनम वांगचुक के पास। जंतर मंतर पर भीड़ इकट्ठी होने लग गई है। यह डर हो गया था। और सोनम वांगचुक ने बोला था 20 तारीख को पार्लियामेंट हाउस के सामने प्रोटेस्ट करेंगे, इसलिए डर गई सरकार। अरे कायर है तुम्हारा महामानव, कुछ नहीं है उसके बस का। सोनम वांगचुक बहुत बड़ी चीज है, सुन लो अंधभक्तों, तुम कुछ नहीं हो। सोनम वांगचुक ने अवार्ड खरीदे नहीं है, पुरस्कार खरीदे नहीं है, जिस तरह तुम्हारे महामानव खरीदते हैं दूसरे देशों में जाकर। वो एक सच्चा इंसान है। अंधभक्तों, एक तुम्हारा 2 टके का नेता क्या बोल रहा है सोनम वांगचुक के बारे में? चीन का एजेंट है। अरे डूमर हरामी, मैं बताता हूं सोनम वांगचुक ने भारतीय सेना के लिए क्या किया है, भारतीयों के लिए क्या किया है। अब सुन ले ध्यान से, कान खोलकर, आंखों के बटन खोलकर। भारतीय सेना के लिए सोलर टेंट का आविष्कार किया था। जहां भारतीय जवान लेह लद्दाख में रहते हैं ना, जवानों के लिए 0 से भी कम टेम्परेचर में रहने की व्यवस्था की थी। मतलब कि -20 डिग्री में भी गर्म रहते हैं वो सोलर टेंट। ये व्यवस्था की थी भारतीय जवानों के लिए। लेह लद्दाख के लिए पर्यावरण आंदोलन किया था, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए। अब पुरस्कार बताता हूं आप लोगों को। आपका महामानव तो दूसरे देशों में जाकर खरीदता है तब पुरस्कार पाता है। समाज कल्याण के लिए 2016 में रेलेक्स अवार्ड मिला था सोनम वांगचुक को। एक पुरस्कार 2018 मिला था, रैमने मैग्सेस पुरस्कार। इसको एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। तुम्हारे महामानव की तरह खरीदा नहीं है, इसके अंदर टैलेंट था, गुण थे। प्रोटेस्ट में क्या होता है, सरकार प्रोटेस्ट करने वाले से बात करती है, दोनों में बात होती है। कुछ बातें उसकी मानी जाती हैं, कुछ सरकार की मानी जाती हैं, बीच का रास्ता निकाला जाता है। लेकिन सरकार ने क्या किया है, पुलिस भेजकर, पुलिस नहीं पुलिस वाले गुंडे भेजकर सोनम वांगचुक को उठवा लिया। सोनम वांगचुक पर तुम लोग इतने आरोप लगा रहे हो, बोल रहे हो चीन का एजेंट है। 170 दिन तक सोनम वांगचुक को जोधपुर जेल में NSA के तहत गिरफ्तार करके रखा गया, फिर क्यों छोड़ा गया? अगर आप लोगों के आरोप सही थे तो। अरे वो एक वैज्ञानिक है, अगर तुम लोग उनके फर्जी कनेक्शन निकाल रहे हो तो जेल में क्यों नहीं डाला, खुला क्यों छोड़ा? तुम लोग झूठे हो। एक दिन पहले दिल्ली का कमिश्नर बदला था, तभी सोनम वांगचुक हटा दिया नए कमिश्नर ने आते ही। ये कौन सा खेल है? अरे एक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा तो मांगा था, और कुछ तो नहीं मांगा था। इस्तीफा मांगा था शिक्षा मंत्री का, हटा दिया सोनम वांगचुक को वहां से। ये कौन सा न्याय है? मोदी जी, हम आपको जानते हैं, आप आंदोलनों के सामने झुकते नहीं हो। आपके अंदर बहुत अकड़ है। एक राजनेता को झुकना चाहिए, वही अच्छा राजनेता होता है। आप तानाशाही कर रहे हो। अनुभक्तों, तुम भी सुन लो। तुम ये लोग सोचते हो चलो मान ली आपकी बात सच्ची हो गई, पूरे देश में बीजेपी का राज हो गया, विपक्ष खत्म हो गया, फिर क्या होगा? अगर तुम लोगों के साथ कुछ गलत होगा ना तो तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा। देश जब तक विकास करता है, जब तक विपक्ष जिंदा होता है। और ये लोग विपक्ष को खत्म कर रहे हैं, प्रोटेस्ट भी नहीं करने दे रहे। आपके बच्चों को भी रोजगार चाहिएगा। अंधभक्तों, आप बेवकूफ हो, मूर्ख हो। एक प्रोटेस्ट को कुचलने के लिए इतने सारे षड्यंत्र, क्या ये ठीक है? दोस्तों, आपको क्या लगता है कमेंट में बताना। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।